शिखा, मुझे एक गिलास पानी दे दो जल्दी से। और हाँ, वो खाना जो तुमने बनाया होगा ना, फटाफट लगा दो। निखिल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज, तो मैंने खाना बनाया नहीं है। हम एक काम करते हैं, दोनों साथ में खाना बनाते हैं, जल्दी बन भी जाएगा और मेरी मदद भी हो जाएगी। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ मिलके घर का खाना बनाऊं? पागल हो गई हो क्या तुम? और वैसे भी एक बात बताओ, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं ऑफिस से थक हार के घर पे आता हूँ, उसके बावजूद भी तुम ये बात कह रही हो मुझसे? ये औरतों के काम है, ये औरतों को शोभा देते हैं, हम मर्दों को नहीं। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने बस मदद करने के लिए बोला है और इसमें कुछ गलत नहीं है। तो और क्या करूं मैं? क्या चाहती हो तुम मुझसे? तुम पे प्यार लुटाऊं मैं? वो मुझसे नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई काम तुमने किया ही नहीं है। वैसे भी मैं आजकल बहुत नोटिस कर रहा हूँ, तुम्हारे ड्रामे ना बढ़ते ही जा रहे हैं। ये सब ड्रामे कर रही हो तुम, बहाने हैं तुम्हारे ये। मैं कोई बहाने नहीं कर रही हूँ, मेरी सच में तबीयत खराब है और मैंने कभी मना किया है तुम्हें? आज ज्यादा तबीयत खराब है इसीलिए मुझसे काम नहीं हो पा रहा था, और तुम इतनी सी बात के लिए इतना क्यों सुना रहे हो मुझे? अरे यार बस करो, मुझे तुमसे कोई बहस ही नहीं करनी। यानी मेरे मम्मी पापा ने तुमसे मेरी शादी क्यों करा दी? अगर मुझे पता होता ना कि शादी के बाद तुम मुझे 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकते हो, तो तुमसे तो शादी करता ही नहीं मैं। और वैसे भी तुम्हें काम ही क्या होता है? घर में झाड़ू पोछा करना और 2 वक्त की रोटी बनाना, इतना सा भी काम तुमसे नहीं होता? कोई बात नहीं, रहने दो, तुम आराम करो, मैं बाहर जाके कुछ खा लूंगा। नहीं रुको, तुम बाहर का खाना खाओगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। रहने दो, मैं बनाती हूँ। अरे बस करो यार, अब इतना प्यार जताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बाहर जाके खा लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, पर तुम्हारे हाथ से नहीं बना। मैं बाहर जाके खा लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, पर तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा मैं। अब जब तुम खाना बनाओगी ना, तो मुझे लगेगा तुम मुझ पे एहसान कर रही हो, उससे बेहतर मैं बाहर चला जाऊं। अरे पर मैंने गलत क्या कहा? निखिल, मेरी बात तो सुनो। मैंने इसमें गलत भी क्या कहा? मदद करने के लिए तो कहा था। क्या हुआ निखिल, थोड़ा परेशान लग रहा है, कोई दिक्कत है क्या? हाँ यार, मैं ना बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। तुझे पता है, जब से मेरी शादी हुई है ना, तब से मेरे दिन ही खराब चल रहे हैं। अरे एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब वो मुझसे डांट ना खाती हो। कभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है, कभी कुछ। और आज तो हद ही हो गई यार, उसने तो मुझसे कह दिया कि मैं उसकी मदद करूँ खाना बनाने के लिए। अब यार ये काम तो औरतों के होते हैं ना, हम मर्द ये काम थोड़ी ना करेंगे। चल कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है। हाँ, वैसे एक बात बता, भाभी कहाँ है? तेरी भाभी किचन में काम कर रही है, आ रही होगी थोड़ी देर में। अच्छा, मुझे तो लगता है ना तू भाभी को ना अपने अंगूठे के नीचे दबा के रखता होगा। मुझे तो पहले ही पता था। अच्छा सुनो। अरे निखिल, तुम कैसे हो? तुम? मैं ठीक हूँ भाभी, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि मैं सोने जा रही हूँ और रसोई का काम ना मैं सुबह कर दूंगी, क्योंकि मुझे तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है मेरी। पर तुम बोलो तो मैं चाय बना दूं पहले? अरे नहीं नहीं, रात होने वाली है, वैसे भी ये चाय का टाइम थोड़ी है। मैं और निखिल बाहर जाके कुछ खा पी लेंगे। तुम एक काम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, जाके रेस्ट करो, किचन का काम मैं अपने आप कर दूंगा। ठीक है। यार सुमित, ये क्या है? मैं तो तुझे शेर समझता था, तू तो चूहा निकला। तेरी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब है। अरे तू भाभी की बात तो ऐसे मानता है जैसे तू उनका गुलाम हो। मुझे तुझसे तो ये उम्मीद नहीं थी यार। निखिल, तेरी बातों से मुझे ये लग रहा है कि तू ये सोचता है लड़कियों को या फिर बीवियों को जूते की नोक के नीचे रखना, उनसे ऊंची आवाज में बात करना, उन्हें डरा के रखना, ये असली मर्दानगी है। लेकिन मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब असली मर्दानगी नहीं है। असली मर्द वो होता है जो अपनी बीवी की परेशानी को समझे। और एक बात बता, ये लोग शादी करके हमारे घर आती हैं, किसके भरोसे आती हैं? हमारे भरोसे आती है ना, हमारे माँ बाप के, या फिर अपने माँ बाप के भरोसे नहीं रहती। शादी के बाद तो लड़की का घर वैसे भी पराया हो जाता है, वहां उसका कोई नहीं होता। इस घर में आके सिर्फ हम उसके हैं। हमारे माँ बाप आज हैं कल नहीं है, और वो भी इंसान है, उन्हें भी तकलीफ होती है, दुख दर्द होता है, उनका भी सर दुखता है। तो हम उनकी मदद कर देंगे, इसमें हमारा ना कोई ईगो हर्ट होगा, ना हम छोटे हो जाएंगे। और वैसे भी उनकी तबीयत खराब होती है तो हमें मदद करनी चाहिए ना। और एक बात बताऊं, कोई भी बीवी ये नहीं चाहती कि उसका पति उसके साथ खड़ा होकर सारा काम करवाए, जैसे झाड़ू पोछा करवाए या फिर सब्जी रोटी बनाए। ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहती। वो सिर्फ ये चाहती है कि उनका पति उनके साथ किचन में खड़ा हो। काम वो सारा अपने आप कर लेंगी, लेकिन उन्हें इस चीज में खुशी मिलती है जब हम लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं। बस इससे ज्यादा हमें और करना भी क्या होता है। और थोड़ा बहुत काम अगर हम कर देंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज समझा? थैंक यू यार सुमित,
तूने आज मेरी आंखें खोल दी। अच्छा मैं अभी चलता हूँ, मुझे जरूरी काम है, मैं बाद में आता हूँ। क्या हुआ अचानक? बाहर चलते हैं ना, कुछ खा के आएंगे। नहीं नहीं, मुझे कुछ काम याद आ गया, बहुत जरूरी काम है। अगली बार चलते ना बाहर। चल ठीक है, तू काम कर जाके। शिखा खाना बन गया? हाँ बस दाल बनी गई है, रोटी मैंने बना ली है, तड़का लगाना बाकी है। तुम बैठो, मैं लगाती हूँ फिर खाना। नहीं सुनो, तुम एक काम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो तुम जाके आराम करो। नहीं कोई बात नहीं, मैंने दवाई खा ली है, मैं बना दूंगी। तुम खामखा बाहर जाओगे खाना खाने और तबीयत खराब कर लोगे, मैं बना लूंगी। रुको शिखा, तुम ये सब मत करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है यार। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें इतना कुछ सुना दिया। हम दोनों की शादी हुई है, तुम मेरी बीवी और मैं तुम्हारा पति। हम दोनों को एक दूसरे की मुश्किल में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। पर मैं तो तुम्हारा साथ देने की बात तो दूर, तुम्हें तो इतना कुछ सुनाता हूँ यार। शिखा मुझसे गलती हो गई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। और अकेले तुमने ही मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना उठाई है। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा हाथ बटाऊं, घर के कामों में तुम्हारा साथ दूं। शिखा हो सके तो मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई। अरे नहीं, कैसी बातें कर रहे हो, अब मुझसे माफी मांगोगे? कोई बात नहीं, तुमने मुझे समझा, मेरे लिए इतना ही काफी है। अच्छा सुनो, वो ना तुम एक काम करो, तुम ये सब छोड़ो, तुम जाके आराम कर लो, ये मैं देख लेता हूँ। और हाँ, तुम्हारे लिए ना गर्मा गर्म कॉफी बना के लाता हूँ। थैंक यू।